हम 24 जून को इस्लामाबाद में एक नया सेशन कर रहे हैं और इस सेशन का टॉपिक है रियल स्टेट में सेल्स बढ़ाने के जदीद तरीके। हमारा डिस्कवर योर टैलेंट का सेशन लाहौर में 3 जुलाई को होगा। आप अगर इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अमेरिका में एक कंपनी थी, उसके सीईओ से उसकी इंतजामिया मुतमईन नहीं थे, तो उन्होंने सीईओ को फारिग करने का फैसला कर लिया। तो अब सीईओ ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। नया सीईओ वहां आ गया और उससे चार्ज लेना शुरू कर दिया। जब चार्ज लेने का टाइम आया तो नया सीईओ पुराने सीईओ से मिला और उससे मिलकर कहने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ कि आपने इस कंपनी के लिए बड़ा काम किया, तो अब आप जा रहे हैं तो मैं आपकी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। यकीनन इस इदारे को आपकी कमी का एहसास होगा। ये वो अल्फाज हैं जो अमूमन जाने वाले लोगों के बारे में कहे जाते हैं। तो नए सीईओ ने पुराने सीईओ को भी इसी तरह एट्रीब्यूट किया। तो पुराना सीईओ जो था वो मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे पता था कि आप मुझे इसी तरह कहेंगे कि आपकी कमी को या आपके खलाक को पूरा नहीं किया जा सकेगा, तो हम और पूरा इदारा आपको याद रखेगा, क्योंकि मैंने भी पिछले सीईओ को यही कहा था। लेकिन जो पिछला सीईओ था उसने मुझे एक फेवर की थी और मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी आपको वो फेवर करके इस दफ्तर से, इस इदारे से निकल जाऊँ। तो नए सीईओ ने कहा कि वो क्या फेवर हो सकती है। तो उसने अपनी दराज खोली और उसमें से 3 लिफाफे निकाले। 3 लिफाफे निकाल के उसने कहा कि ये 3 लिफाफे हैं, ये मुझे पुराने सीईओ ने दिए थे और ये इस कंपनी को चलाने का एक सुनहरी तरीका है, एक शानदार तरीका है। मैंने इस तरीके को इस्तेमाल किया और मैं अपने दौर में बड़ा कामयाब रहा। अल्टीमेटली बदकिस्मती से मैं ज़ाहिर लिंगरान नहीं कर सका और आप मेरी स्पेस पे आ रहे हैं, मेरी जगह पे आ रहे हैं। तो अब मैं ये 3 लिफाफे आपके हवाले कर रहा हूँ, आप ये रखें, लेकिन बस एक शर्त है। उसने कहा क्या? कहने लगा जब आप इस कुर्सी पे बैठेंगे, मेरी वाली कुर्सी पे, तो आपने पहला लिफाफा खोलना और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हदायत हैं, आपने उसके मुताबिक काम करना है। आप कामयाब हो जाएंगे। और जब आप थक जाएं, उसमें आपको फील हो कि ये जो पहली हदायत हैं अब उस पर अमल करना मुमकिन नहीं रहा, तो तंग आए, जब आप ज़्यादा तंग आएँ तो आप फिर दूसरा लिफाफा खोल लें और जब दूसरे लिफाफे के अंदर जो हदायत हों आप उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद आप उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दें। मुझे यकीन है कि आप उस बहरान से भी निकल जाएंगे। और जब आप उस दौर से भी गुजर जाएँ और दोबारा ऐसा हो कि जो कंपनी की इंतज़ामिया है वो आप पर बात करना शुरू करें या यहाँ के लोग जो हैं वो मुतमईन ना हों या जो ग्राहक या कस्टमर हमारे हैं वो आपको डिस्टर्ब करना शुरू करें, तो फिर आपने तीसरा लिफाफा खोल लेना है। और मुझे यकीन है कि जब आप तीसरा लिफाफा खोलेंगे तो आप उस बहरान से, उस क्राइसिस से भी निकल जाएंगे। तो नए सीईओ ने बड़ा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, आपने मुझे फेवर किया, तो मैं डेफिनेटली आपकी जो हदायत हैं उस पर अमल करूँगा। पुराना सीईओ बाय बाय करके चला गया। नया सीईओ कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठते उसने सबसे पहले पहला लिफाफा खोला। उस लिफाफे के अंदर लिखा हुआ था कि आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इस कंपनी के अंदर जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी खामियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप चुप करके मेरे ऊपर डाल दें। आप इंतजामिया से कहें, आप वर्कर से कहें, आप कस्टमर से कहें कि जो पिछला सीईओ था वो बड़ा नालायक था, उसका कोई विजन नहीं था, उसने कोई काम नहीं किया, वो इंतहा दर्जे का सुस्त आदमी था और वो किसी बैक चैनल से आया था, वो कोई फॉरेन फंडेड था, तो उसने इस पूरी कंपनी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब हम कोशिश कर रहे हैं इस बहरान से निपटने की। तो इससे आपके 6 महीने बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे। तो वो सीईओ हंसा। हंसने के बाद उसने हर जगह ये नुस्खा इस्तेमाल किया। जिसके सामने भी बात की उसने कहा बात तो आप ठीक कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो जब इंतज़ामिया पूछती थी कि ये आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया, तो वो कहता था जी पुराना सीईओ बेड़ा गर्क कर गया, मुझे कंपनी को दोबारा ठीक करने में बड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अगर ग्राहकों की तादाद में इजाफा नहीं होता था और कंपनी उनसे पूछती थी कि जनाब आप तो बड़े समझदार आदमी थे, बड़े ब्रेन थे, जब आप आए तो ये हमारी जो सेल्स है उसमें इजाफा क्यों नहीं हो रहा, तो वो कहता था जी पिछला बेड़ा गर्क कर गया। वो आया और वो बैठा रहा यहाँ पे, उसने सारे कस्टमर्स को नाराज़ कर दिया और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं अपने कस्टमर्स को राज़ी कर सकूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कंपनी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी, चलेगी, ज़बरदस्त चलेगी। और ये कहा जाता था ये जो एम्प्लॉइज़ हैं ये आपसे गैर मुतमईन क्यों हैं? वो कहता था जी पुराना बेड़ा गर्क कर गया हुआ, उसने सबका मूड, इनका मिजाज ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं बिल्कुल ठीक कर लूँगा सारा। तो इससे 6 महीने गुजर गए। 6 महीने बाद इंतज़ामिया ने पूछना शुरू किया कि भाई साहब ये पिछले वालों का कब तक मातम करते रहेंगे आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं,
आपने क्या किया? तो सीईओ ने तंग आया और डिप्रेशन में आकर उसने दूसरा लिफाफा खोल लिया। तो दूसरे लिफाफे में ये लिखा हुआ था कि अब आप ये सारी खामियां कोताहियां अपने एम्प्लॉइज़ पे डाल दें, उनसे कहें कि मुझे टीम ही अच्छी नहीं मिले, ये बड़े ही नालायक लोग हैं, जिसको काम कहता है उसको काम नहीं आता। तो इदारे ने काम ही ठीक नहीं किया, उसने अपॉइंटमेंट ही ठीक नहीं की, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं लोगों को ट्रेन कर सकूं। तो ऐसा ही हुआ कि जब भी इंतजामिया पूछती थी तो वो अपने जो सबॉर्डिनेट से उन पर मामला डाल देता था, मलबा डाल देता। वो कहता था देखें जी, मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन ये सेल्स का जो आपने बंदा रखा हुआ ये नालायक है, ये सिस्टम ही नहीं इस दफ्तर के अंदर कोई कि किससे काम किया जाए। उसे कहा जी ईमेल लिखते हैं तो 2-2 हफ्ते तो उसका जवाब नहीं आता, यहाँ पे घंटी बजाते रहे, कोई बंदा ही नहीं आता। बैंक जो है वो आपने गलत फैसला किया हुआ है, वो बैंक ही अच्छा नहीं है, तो मुझे टीम ही अच्छी नहीं मिली तो मैं परफॉर्म कैसे कर सकता हूँ। बहरहाल इंतजामिया उसकी ये बात भी मान लेती थी कि ये बंदा ठीक कह रहा है यार, हमने भर्तियाँ वाकई ठीक नहीं की होंगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्राइसिस आ रहा है। इस तरह 6 महीने और गुजर गए। 6 महीने बाद इंतजामिया ने पूछा कि भाई साहब, अगर आपने लोग बदलने थे या आप अगर लोगों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे तो आपको अब तक चाहिए था कि इन लोगों को रिप्लेस कर लेते, तो आपने रिप्लेसमेंट भी नहीं की और आपका रोना धोना भी चढ़ रहा है, तो हम ये कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो उसने तीसरा लिफाफा खोला और तीसरे लिफाफे में लिखा था कि अब आपके लिए बेहतर ये है कि आप खुद एक 3 लिफाफे तैयार करें और 3 लिफाफे तैयार करके नए सीईओ के हवाले करें और इस कंपनी को उसी तरह छोड़ के चले जाएं जिस तरह मैं छोड़ के चला गया था। मैंने जब ये कहानी सुनी तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि पाकिस्तान की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। हमारी हर आने वाली गवर्नमेंट के पास ऐसे लगता है कि 3 लिफाफे होते हैं, वो उनमें से पहला लिफाफा खोलती है और 6 महीने तक ये कहती रहती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो 3-3 साल तक ये कहती रहती है कि पिछले बेड़ा गर्क कर गए। और अगर वो लोग बेड़ा गर्क ना करते तो आज हमारी मैशत बेहतर होती, आज हमारी इकॉनमी बेहतर होती, आज हमारे फॉरेन रिजर्व्स अच्छे होते, आज चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते, हमारे कतर के साथ ताल्लुकात अच्छे होते, सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते, IMF के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते। पिछली गवर्नमेंट है जिसकी वजह से हम तन्हाई का भी शिकार हो गए, सफारती तन्हाई भी हो गई हमें और परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। और ये सिलसिला 6 महीने, साल, 2 साल तक चलता रहता है और जब कौम इससे भी तंग आ जाती है तो फिर कौम मुझसे पूछती है कि भाई साहब अब तो 2 साल हो गए हैं, अब तो 2.5 साल हो गए हैं, अब तो 6 महीने हो गए हैं, अब भी आप काम क्यों नहीं कर रहे? तो उसके बाद वो दूसरा लिफाफा खोल लेती है और उसमें ये कहा जाता है कि हमें सिस्टम ही बड़ा बुरा मिला, यहाँ पे तो कोई महकमा काम ही नहीं करता जी। और अगर ब्यूरोक्रेट्स काम करने लगते हैं तो नैब रोक लेता है उनको, ब्यूरोक्रेट्स काम करने लगते हैं तो FIA एक्टिव हो जाता है, ब्यूरोक्रेट्स काम करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टर्स काम करना चाहते हैं तो अदालत उसको रोक लेती है। यहाँ पे इडहाक पे अदालतों के केसेस चल रहे हैं और 6-6 महीने, साल-साल, 2-2 साल, 10-10 साल तक केसों का फैसला नहीं होता, उस वजह से काम नहीं चल रहा। तो इस सिस्टम का प्रॉब्लम है, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा उस वक्त तक हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और जब कौम ये सुन के भी तंग आ जाती है तो गवर्नमेंट तीसरा लिफाफा खोल लेती है। गवर्नमेंट फिर वही करती है जो इमरान खान साहब ने किया, या उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, या उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, या उससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया। वो 3 लिफाफे तैयार करते हैं और नई हुकूमत के हवाले करके बाय बाय करके चले जाते हैं। और ये वो सिलसिला है जो 75 साल से इस मुल्क में चला आ रहा है और आज की गवर्नमेंट भी यही गलती कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को देख लें कि जब भी तकरीर करते हैं वो कहते हैं जी पिछले बेड़ा गर्क कर गए, और मैं दावे से कहता हूँ कि 6 महीने तक ये करते रहेंगे और उसके बाद सारा मलबा सिस्टम पर डाल दें। वो कहेंगे सिस्टम नहीं चल रहा जी, और जब तक हम अदालतें ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम आइन में तरमीम नहीं करेंगे, जब तक हम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं करेंगे, जब तक सारे मिलकर बैठ कर फैसला नहीं करेंगे और जब तक कानूनी इदारों को, अदालतों को पाबंद नहीं किया जाएगा, ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकेगा। और जब ये 6 महीने, साल वो भी गुजर जाएंगे तो अल्टीमेटली ये भी 3 लिफाफे बनाएंगे और फिर नए किसी वज़ीर ख़जाना के हवाले करके बाय बाय करके चले जाएंगे। अब पता नहीं ये सिलसिला कब तक इस मुल्क में जारी रहता है।